अक्सर स्टूडेंट्स को इटली के हवाले से बहुत सारी कंफ्यूजन्स का सामना करना पड़ता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन कंफ्यूजन्स के जवाबात अमूमन कंसल्टेंट्स के पास भी नहीं होते एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ओवरऑल उन बच्चों का प्रोसेस जो है वो डिले होता रहता है एंड जिसकी वजह से उनके वीज़ाज या तो नहीं लगते या तो उनके एडमिशन लेटर्स नहीं आते, किसी यूनिवर्सिटी में वो इनरोल नहीं हो पाते। तो आई थॉट कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बना ली जाए जिसमें आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूं एंड आप उस पर अमल करके उसके अकॉर्डिंगली अपने केस को प्रोसेस कर सके। सो मेक श्योर करें गाइस कि आप आज की वीडियो एंड तक देखें एंड इसमें किसी किस्म का कोई स्टेप आप मिस ना करें, बिकॉज अगर आप कोई भी स्टेप मिस कर देंगे या कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी तो आपके प्रोसेस में वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम खालिद मुनव्वर एंड मैं अक्सर आप दोस्तों के लिए फॉरेन एजुकेशन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। वेल गाइस, आज की वीडियो हमारी इटली के हवाले से है एंड आज की जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज कि स्टडी इन इटली 2024। सो हम इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके हवाले से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती हैं एंड वो पॉइंट्स ये हैं कि नंबर 1, स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि इनटेक्स कौन सी है, एडमिशन टाइमलाइन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर किसी किस्म की कोई फीस एग्जिस्ट करती है तो वो कितनी है और कहाँ पे करनी होती है। उसके अलावा हमने कोर्स की सिलेक्शन कैसे करनी है, हमें इंग्लिश टॉट प्रोग्राम कैसे मिलेगा, हमने उसमें अप्लाई कैसे करना है। तो ये कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर औकात इटली की वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आपको भी नजर आते होंगे, तो आई थॉट कि इनको एड्रेस कर लिया जाए एक शॉर्ट सी वीडियो में। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं इनटेक्स की। इटली में जो इनटेक है वो एक ली जाती है साल में एंड दैट इज सितंबर इनटेक। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इट्स 20 फेब 2024 एंड जो अभी करंट इनटेक चल रही है जिसके लिए एडमिशन ओपन है दैट इज सितंबर 2024 इनटेक। आप इसमें बिल्कुल अपीयर हो सकते हैं एंड आप भी एडमिशन हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ों को बड़ा देख कर चलना पड़ रहा होगा एंड उसमें नंबर 1 पे तो आता है कि एडमिशन की डेडलाइन को आपको मीट करना पड़ रहा होगा। एडमिशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आपको मीट करना पड़ रहा होगा। अब ये आपको कैसे पता लगेंगी? तो गाइस, इनसे पहले एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज के इंग्लिश टॉट प्रोग्राम को ढूंढना। अब अक्सर औकात दोस्त क्या करते हैं कि यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहां पे देख रहे होते हैं, तो दैट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। मैं वो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे आपको एक वेबसाइट रिकमेंड करूंगा, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही होगी या यहाँ कहीं पर। तो इस वेबसाइट पे आपने जाना है, इसका नाम है university.com। आपने इस पे जाना है एंड इसमें आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। लेट मी ओपन इट ऑन मोबाइल एज वेल ताकि मैं आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकूँ। सो गाइस, आपको यहाँ पे इंटरफेस शो हो रहा होगा उस वेबसाइट का। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी डाल दूंगा इसका लिंक एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका मिल जाएगा लिंक। सो गाइस, ये बेसिकली इंटरफेस है उस वेबसाइट का। आपने इसमें जस्ट ओनली आना है। आई वुड सजेस्ट कि आप इस वेबसाइट को लैपटॉप पे ओपन करें। ये बहुत यूजर फ्रेंडली वेबसाइट है एंड आप इसका यूज कर सकते हैं टू फाइंड सम इंग्लिश प्रोग्राम इन इटली। आपने इसमें आना है, यहाँ पे आपने स्टडी इन इटली के कॉलम में आना है, आगे व्हाट टू स्टडी आपने उस पे जाना है एंड देन आपके पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस आ गई। फॉर एग्जांपल, आप लेट्स सपोज सिविल इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप इंजीनियरिंग की किसी फील्ड में जाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस आ गई। ये सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड आप इनमें देख सकते हैं कि ये सारी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पढ़ा रही हैं। यहाँ पे इनकी लोकेशन मेंशन है, कितने ईयर्स का आपका प्रोग्राम है, आप वो सारी चीज़ें यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने यहाँ से कम 4 से 5 कोर्सेज शॉर्ट लिस्ट करने हैं। देन जो भी कोर्सेज आपने शॉर्ट लिस्ट किए आपने उनकी वेबसाइट पे जाना है। यहीं से ही आपको सारी डिटेल्स उनकी मिल जाएंगी। आप इस पेज को ट्रांसलेट कर दीजिएगा इनटू इंग्लिश। सो गाइस, इस वेबसाइट से आपने मल्टीपल कोर्सेज को शॉर्टलिस्ट कर लिया, आपने यूनिवर्सिटीज़ के नेम्स को अपने पास नोट डाउन कर लिया। इसके बाद आपने यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाना है
लेट सपोज मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। लेट सपोज हमने चाहा कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में कोई भी कोर्स अवेलेबल है। अभी मैंने उस वेबसाइट को ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में गए, हमने यहाँ पे ह्यूमन ही हूँ मैं, लेट गिव मी अ मिनट, मैं इसको वेरीफाई करके आपको फर्दर बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में आ गए, यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट ट्रांसलेट कर लें ताकि पढ़ने में इजी हो। अब यहाँ से आपने आना है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वाले सेक्शन में। आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वाले सेक्शन में चले गए, यहाँ से आपने फॉर एग्जांपल मास्टर्स प्रोग्राम कोई ढूंढ लिया, ठीक है। आप अप्लाई करना चाह रहे हैं एप्लीकेशन 24 to 25, यहाँ पे आपके पास ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। लेट्स सपोज मैं कोई कोर्स उठाता हूँ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, मैंने इसमें अप्लाई करना, मैंने इस कोर्स को यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ पे इस कोर्स की सारी डिटेल्स आ गई मेरे पास, लाइक इसकी डेडलाइंस वगैरह, यहाँ पे एप्लीकेशन एंड इनरोलमेंट का ऑप्शन मौजूद है, इसका सिलेबस वगैरह भी चेक कर सकते हैं, इसका टाइम टेबल, सारी चीज़ें आपको इसी वेबसाइट से मिलेंगी। यहाँ पे एप्लीकेशन एंड इनरोलमेंट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई जा रही होती हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है, इस कोर्स की डेडलाइंस क्या है, कि द डेडलाइन फॉर नॉन यूरोपियन स्टूडेंट इज़ 30 अप्रैल 2024। तो इस कोर्स में आप खुद को इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे जो जो चीज़ें आपसे मांगी जा रही हैं, आपने उन सारी चीज़ों को, उन सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है एंड अकॉर्डिंगली आपने सारी चीज़ें सबमिट कर देनी है। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स आते हैं जिनके हवाले से अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है। नंबर 1 इज ग्रेड्स, के उन्हें ये नहीं पता होता कि भाई ग्रेड्स कितने चाहिए। गाइस लेट मी टेल यू कि इटली के केस में अगर आपके 60% प्लस ग्रेड्स हैं तो फेयर इनफ आप अप्लाई करें, आपको आसानी एडमिशन भी मिल जाएगा। अगर आपके 60% से कम है तो चांसेस बन सकते हैं कि आपको एडमिशन मिल जाए, साथ ही साथ रिजेक्शन के भी चांसेस बन जाते होते हैं। एडमिशन स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ आप आई वुड सजेस्ट कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को आप टारगेट करें। उसका फ़ायदा ये है कि उनमें किसी किस्म की कोई आपकी ट्यूशन फीस नहीं होती, जस्ट ओनली उनके एप्लीकेशन चार्जेस होते हैं। इनके एप्लीकेशन चार्जेस वेरी करते हैं फ्रॉम 0 to 50 यूरोस। आपका यहाँ पे एग्जैक्ट कन्वर्जन रेट शो हो रहा होगा 50 यूरोस कितने बनते हैं पाकिस्तानी रुपीस में। तो दिस इज बेसिकली द एप्लीकेशन फी। इसके अलावा किसी और किस्म के कोई चार्जेस नहीं होते यहाँ पे। जो दोस्त बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको मैं बताता चलूं कि आपके पास एटलीस्ट 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। जो दोस्त मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास एटलीस्ट 15 या 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 15 इयर्स ऑफ एजुकेशन पे आपको एडमिशन दे देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्पेसिफिकली 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन की रिक्वायरमेंट करती है। यहाँ पे अगर हम आइल्स की बात करें गाइस, तो अगर हम लेट्स सपोज ओवरऑल इटली की सारी यूनिवर्सिटीज़ को कंसीडर करें तो 60% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें आपको आइल्स के बिना भी एडमिशन मिल जाएगा, बट देयर आर 40% यूनिवर्सिटीज़ एंड वो 40% टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, वो आपसे आइल्स डिमांड करती हैं। मेरी हर किसी को यही सजेशन होती है कि अगर आप एक बार बाहर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप आइल्स दे कर जाएं। आइल्स में आपको ऐसा कोई हाई स्कोर नहीं चाहिए होता, 6 बैंड्स अगर आपके आ जाएं तो दैट्स मोर देन एनफ। एंड आई गेस दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हमने इनटेक्स को डिस्कस कर लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस कर लिया कि भाई आपके पास कितनी लीस्ट ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, फ़ी को डिस्कस कर लिया, आपने कोर्स की शॉर्ट लिस्टिंग कैसे करनी है, आपने उस पर अप्लाई कैसे करना है, हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। यही आज की वीडियो में मैंने नोट डाउन की थी जो मैंने आपको बतानी थी। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो किसी ऐसे दोस्त तक पहुंच सके जो इसी इंफॉर्मेशन की तलाश में हो। And yes, that's all for today. Take good care of yourself and I will see you guys in some next video. Till that, Allah Hafiz.